तो आज की इस वीडियो में हम लोग दो खबरों को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। एक जहां पर तेजस मार्क 2 से संबंधित होगी, तो वहीं पर दूसरी खबर भारत और रशिया के बीच के ट्रेड को लेकर है। एक्चुअली यहां पर खबर निकल कर आई है कि रशिया अमेरिका का अल्टर बनने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत को अमेरिकन टैरिफ की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जा सके। तो चलिए दोनों ही खबरों को जानते हैं। आप बस अपने खुद के इस चैनल MP12 को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था जिसमें कुछ मीडिया क्लेम्स के जरिए ये बताया जा रहा था कि साफरान द्वारा भारत को एक ऑफर दिया गया है और उन्होंने भारत को ये कहा है कि तेजस मार्क 2 के लिए आप हमसे इंजन की कोई डील कर लीजिए। एमका के लिए तो ऑलरेडी उनके साथ करने ही वाले हैं, तेजस मार्क 2 के लिए भी आप कर लीजिए। अमेरिका का जंक इंजन F414 आप छोड़ दी। आगे हम लोगों ने वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि अगर साफरान की तरफ से वास्तविकता में ऐसा कोई ऑफर आया है तो निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा है और भारत ने इसे स्वीकार करना चाहिए। हालांकि इसमें काफी डिले जरूर हो गया है। अगर ये ऑफर पहले आता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन आज भी हम लोग उतना लेट नहीं हुए हैं। क्योंकि हम लोग तेजस मार्क 2 के प्रोजेक्ट में प्रोटोटाइप स्टेज तक ही पहुंचे हैं, तो आसानी से हम लोग उसे मॉडिफाई करके इस लायक तैयार कर सकते हैं कि हम उसमें अमेरिका के बजाय फ्रेंच इंजन का इस्तेमाल करें। लेकिन दोस्तों, रिसेंटली HAL चीफ DK सुनील सर की तरफ से एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा गया कि देखिए ये र्यूमर है, इस तरह का कोई ऑफर फ्रांस की तरफ से भारत को नहीं आया है। जी हाँ, आगे उन्होंने ये कहा कि इसके बजाय हम लोग अमेरिकन इंजन के साथ ही जाएंगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही वो ये थी कि टैरिफ वगैरह को लेकर जो प्रॉब्लम भारत और अमेरिका के बीच में चल रही है उसका कोई भी असर इस इंजन की परियोजना पे नहीं पड़ने जा रहा है और संभवतः अगले महीने तक इस डील को लेकर फाइनल बातचीत करके साइन वगैरह कर लिया जाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन यहाँ पर निश्चित तौर पर ये लग रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत को कुछ पक्के आश्वासन दिए गए होंगे। कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 97 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर देना ये इस बात का इशारा हो सकता है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने इंजन संबंधित सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए पक्के वादे किए हों। लेट्स सी आगे क्या होता है। अब अगर बात कर लीजिए अमेरिका की, तो हम सभी जानते हैं कि 50% तक के टैरिफ जब भारत के ऊपर लगा दिए गए हैं, इसकी वजह से हमारा काफी कुछ एक्सपोर्ट जो कि अमेरिका को हुआ करता था ये बाधित हुआ है। इसमें सी फूड का नाम भी निकल कर आ रहा है, जिसमें झींगा बड़े स्केल पर भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता था अमेरिकन मार्केट में। लेकिन 50% के टैरिफ, बाकी इम्पोर्ट ड्यूटी, ये सारी कुछ चीजें मिलाकर बताया ये जा रहा है कि झींगे के ऊपर 58% तक के टैक्सेस लग चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में समझा जा सकता है कि भारत का झींगा अमेरिकन मार्केट में खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन ये सारी चीजें क्यों हुई? इसके बजाय दूसरे देशों के झींगा के ऊपर इतने टैरिफ्स नहीं हैं, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम या बाकी के देश, इनके ऊपर झींगा को लेकर कम टैरिफ्स लगे हुए हैं। इस वजह से अमेरिका के मार्केट में अब इन्हीं का झींगा ज्यादा पहुंच रहा है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सारा कुछ नुकसान और ये ज्यादा एडिशनल टैरिफ हमें रशियन क्रूड ऑयल की वजह से लगा है। तो रशिया की भी ड्यूटी बनती है कि वो भारत को रिलीफ दे। तो बताया ये जा रहा है कि भारत के झींगे को अब रशिया अपने मार्केट में स्थान देगा। दरअसल बताया जा रहा है कि रिसेंटली रशिया के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पेटुशेव ने भारत के अंदर वर्ल्ड फूड इंडिया एक्सपो में भाग लिया। इसके अलावा उनके साथ रशिया से एक बहुत बड़ा प्रतिनिधि मंडल भी भारत आया था। इसी समय भारत और रशिया के बीच में ट्रेड को लेकर बातचीत की गई, जहां पर कई सारे मामलों को लेकर बताया जा रहा है कि बात बन गई है। जैसे कि कृषि के क्षेत्र में भी भारत रशिया के बीच में अच्छी साझेदारी चल रही है। रशिया द्वारा कई सारे फर्टिलाइजर्स भारत को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस वजह से रशिया का जो फर्टिलाइजर भारत को एक्सपोर्ट हुआ करता था उसमें 20% तक की बढ़ोतरी आ गई है। और इसी बीच हमारे सी फूड को लेकर भी भारत रशिया के बीच में बातचीत हुई और जल्द बताया जा रहा है कि रशियन मार्केट भारत की झींगा के लिए खोल दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो भारत को जो नुकसान अमेरिका की तरफ से हो रहा है उसे बचाया जा सकेगा। तो कहने का मतलब भारत रशिया के बीच में ये जो केमिस्ट्री देखने के लिए इस समय मिल रही है, ईच अदर जिस तरह का सहयोग किया जा रहा है, निश्चित तौर पर यह भारत रशिया के संबंधों के लिए एक नया माइलस्टोन साबित होगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।